तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो कोलोसस टाइटन एरन के ऊपर हमला कर देता है। एरन उनसे बच जाता है और फिर वो देखता है कि उस टाइटन का निशाना मैंने ही वो कैनन होती है जो कि उन पर वार करती है। फिर वो सोचता है कि गेट का टूटना कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। मतलब टाइटन सोच सकते हैं, इनमें दिमाग होता है। फिर वो टाइटन एरन के ऊपर हमला कर देता है पर वो उससे बचते हुए उसकी गर्दन पर पहुंच जाता है। फिर एरन अपने मन में सोचता है कि बस ये एक ही है जो इस दरवाजे को तोड़ सकता है, ये अच्छा मौका है इसे मारने का। और फिर एरन अपनी तलवार से उस पर वार करने लगता है। तभी वो टाइटन अपनी गर्दन में से भाप छोड़ता है जिससे बड़ी ही मुश्किल से एरन बच पाता है। पर जैसे ही एरन आगे बढ़ता है दोबारा हमला करने के लिए, वो देखता है कि कोलोसस टाइटन वहाँ से गायब है। अभी थॉमस एरन से कहते हैं कि वो टाइटन कहाँ चला गया, तो एरन कहता है कि वो गायब हो गया जैसा कि वो ठीक 5 साल पहले हुआ था। कोनी एरन से कहता है कि तब बातों का वक्त नहीं है और दीवार टूट चुकी है और टाइटन्स किसी भी वक्त अंदर आते होंगे। तभी वहाँ पर एक सैनिक आकर उनसे कहता है कि जल्दी से HQ पहुंचो, वहाँ पर कोलोसस टाइटन मिशन शुरू हो चुका है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सैनिक सभी शहरवासियों को वहाँ से निकाल रहा होता है और बाकी सैनिक उनसे तोपों के साथ लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें इन्हें यहीं पर रोकना होगा, नहीं तो ये दीवार के अंदर आ जाएंगे। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्मिन अपने 3D मूवमेंट गियर के सिलेंडर के अंदर गैस भर रहा होता है। घबराहट के मारे वो कांपने लगता है और उल्टी सीधी बातें करता है। हम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे और हमारे पास तो इस 8 मीटर के छेद को भरने का कोई भी रास्ता नहीं है। हम उन टाइटन से नहीं जीत सकते। और वो हमेशा से ही इंसानियत को खत्म करने का दम रखते थे। एरन जैसे तैसे करके उसे समझाता है। तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा और कमांडर चेस खेल रहे होते हैं। तो फिर वो राजा कहता है तुम मेरे साथ कितने वक्त से चेस खेल रहे हो, तुममें बिल्कुल भी सुधार नहीं आया, तुम तो पूरे साउथर्न डिस्ट्रिक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव हो ना, से तुम भला उन टाइटन से कैसे जीतोगे, तुम तो मुझे एक चेस में नहीं हरा सकते। तभी वहाँ पर एक सैनिक भागा आता है और वो बताता है कि हमें कोलोसस टाइटन की खबर मिली है और गेट टूट चुका है। ये सुनकर वो राजा डर जाता है और कमांडर पिक्सिस एक वाइन की बोतल लेके वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर वो राजा घबराते हुए उनसे कहता है कि तुम नहीं जा सकते, जल्दी से मेरे महल के पास अपने सिपाहियों को इकट्ठा करो। फिर वो कमांडर राजा से कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में कितने ही सिपाही बचे हैं, इस वक्त अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाने में लगे हैं और हम यहाँ पर बस बातें कर रहे हैं। फिर वो राजा कहता है कि मरने दो, वो फालतू लोग हैं और वैसे भी जो मुझे चेस में नहीं हरा सकता वो वहाँ पर जाकर क्या कर लेगा। फिर एक सैनिक राजा से कहता है कि माफ करना पर वो एक असली लड़ाई है और कमांडर पिक्सिस को जानबूझकर हारने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। फिर कमांडर पिक्सिस वहाँ से चले जाते हैं और वो राजा डर के मारे उन्हीं का नाम लेता रहता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कमांडर नए ग्रेजुएट हुए ट्रेनिज से कहता है जल्दी से अपने सोर्ड में जाओ, अभी तुम्हारा काम होगा उन टाइटन्स को रोकना जब तक कि पूरा शहर खाली ना कर दिया जाए। तो वो बताता है कि गैरिसन में सभी लोग मारे जा चुके हैं। तो ये सुनकर सभी सैनिक डर जाते हैं और साथ ही साथ वो कहता है कि जो भी सैनिक जंग के मैदान से भागने की कोशिश करेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। फिर सभी अपने अपने सोर्ड के साथ वहाँ से चले जाते हैं सिवाय कुछ लोगों के, उनमें से एक जीन भी होता है। बस एक ही दिन की तो बात थी, कल मैं अंदरूनी दीवार में होता। ऐसा करते हुए वो गलती से एरन से टकरा जाता है जिसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगे हैं। तो एरन उससे गुस्से से कहता है कि इतनी मुश्किल से तो हम ग्रेजुएट हुए हैं, इतनी चोटें खाने के बाद और इतनी जानलेवा मिशन के बाद भी हम जिंदा रहे ना, और हम इस बार भी वैसे ही उन मुसीबतों से बाहर निकलेंगे। तुम आज जिंदा रहोगे और कल अंदरूनी दीवार में। तो जीन भी जैसे तैसे अपना मन बना लेता है तो वहाँ से चला जाता है। पर जैसे ही जीन वहाँ से जाता है मिकासा वहाँ आती है और वो एरन से कहती है कि जैसे ही हालात बिगड़ेंगे तुम मेरे साथ रहोगे। तभी एक सैनिक वहाँ पर आकर मिकासा से कहता है कि तुम्हें स्पेशल रियर गार्ड पर तैनात किया गया है। और फिर मिकासा वहाँ ना जाने के बहाने बनाने लगती है कि वो तो बस एरन को ही बचाना चाहती है। तो फिर एरन उसके सर पर एक जोर की टक्कर मारकर कहता है कि ये समय खुद गर्ज होने का नहीं है, पूरी इंसानियत दांव पर लगी है और ये समय खुद की रक्षा करने का नहीं है। और फिर मिकासा उससे सॉरी कहती है और उससे एक रिक्वेस्ट भी करती है कि प्लीज मरना मत। और फिर एरन भी वहाँ से जाने लगता है। और फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन अपने स्क्वाड के साथ इकट्ठा होता है और वो अपनी ट्रेनिंग की शुरुआती दिनों की बात याद करने लगता है जिसमें उसके टीचर ने उन्हें टाइटन्स के बारे में जानकारी दी थी। वहाँ पर उनका टीचर बता रहा होता है कि उन्हें अभी तक नहीं पता चला है कि ये टाइटन्स आते कहाँ से हैं, इसीलिए उनसे अभी तक किसी भी तरीके की बातचीत संभव नहीं हो पाई। के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, वो इंसानों के सिवा किसी और को नहीं खाते और उनका एक ही मकसद है इंसानों को खत्म करना। जैसा कि हम जानते हैं कि वो 100 सालों तक बिना किसी इंसान को खाए हुए भी जिंदा हैं, तो उन्हें जीने के लिए खाने की कोई भी जरूरत नहीं। साथ ही साथ अगर उनके शरीर के किसी भी हिस्से को काट दिया जाए तो वो दोबारा
तलवार से बन जाता है। पर उनको मारने का एक रास्ता है, उनकी गर्दन पे एक जोरदार वार करने, और इससे वो मर जाएंगे। इसीलिए उनके मांस को काटने के लिए ब्लेड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी के साथ एरन अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलता है। उन्हें एक सैनिक आवाज लगाता है कि 34 स्क्वाड आगे बढ़ो, और फिर वो लोग बड़े ही जोश के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। पर वो देखते हैं कि काफी टाइटन्स अंदर आ चुके हैं। तभी थॉमस कहता है लगता है वैनगार्ड ने कुछ भी नहीं किया, और फिर अचानक से एक टाइटन उछलकर उनकी ओर बढ़ता है। वो जैसे तैसे उनसे बचकर एक जगह पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि थॉमस नहीं बच पाया, और वो टाइटन उन सबके सामने थॉमस को खा जाता है, जिससे एरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अकेले ही उस टाइटन की ओर बढ़ने लगता है। वो तेजी से बढ़कर उस पर वार करने की कोशिश करता है, पर वो टाइटन उसका एक पैर खा जाता है, जिससे वो एक घर के छत पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जो देखकर सभी टीम मेंबर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, पर टाइटन्स बाकी सभी टीम मेंबर्स को भी पकड़ लेते हैं सिवाय आर्मिन के। उसकी आंखों के सामने ही उसके सभी टीम मेंबर्स को वो टाइटन खाने लगता है, और आर्मिन वहां पर खड़ा होकर ये सब देखता रहता है। पर तभी टाइटन आकर आर्मिन को पकड़कर खाने लगता है, पर आर्मिन फिर भी नहीं हिल पाता और आर्मिन को खा लेता है। पर तभी एरन आके उसका हाथ पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचकर फेंक देता है। तो फिर एरन कहता है कि मैं यहाँ नहीं मर सका, क्योंकि तुमने ही मुझे बाहरी दुनिया के बारे में बताया था और मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। तो फिर आर्मिन कहता है एरन जल्दी से वहाँ से निकलो, पर तभी वो टाइटन एरन को खा लेता है, और ये देखकर आर्मिन बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगता है, और वो आवाज शायद मिकासा को भी सुनाई देती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और आपको नेक्स्ट एपिसोड चैनल में मिल जाएगा।